दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। शायद हम अपनी प्राकृतिक या मूल स्वभाव को ही नहीं जानते, या फिर शायद जानते हुए भी हम सब इससे अनजान हैं। जिस तरह हमें पता है कि पानी का स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हम सबको पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव आखिर है क्या? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में जीवन के एक बहुत ही बड़ा रहस्य के बारे में बतलाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में व्यक्ति के मूल स्वभाव के बारे में। बात करेंगे आज सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर एक शांत व्यक्ति मौजूद है, जिसे हम सब अपनी अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होता है। यह अंतरात्मा हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं दोस्तों, तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई यह कह रहा है कि वह कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति ही होती है जो हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है। यह ईश्वर का अंश हमारी अंतर आत्मा ही होती है। दोस्तों, हमारी प्राकृतिक या स्वभाव शांति, शक्ति, प्रेम, निडर, सद्भाव, दूसरों की सहायता और अच्छाई है। हर मनुष्य के अंदर यह शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद होती है, चाहे वह एक अपराधी हो या संत या कोई भी व्यक्ति। लेकिन फिर क्यों एक संत सही मार्ग पर चलते हैं और अपराधी गलत मार्ग पर? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि संत को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को यह आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं, तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज बिल्कुल ही सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और हम अपनी खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हर समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर बन जाता है। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है, जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। मगर हम स्वयं को पैसा इकट्ठा करने वाला रोबोट कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। अब मन में सवाल यह उठता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों, इसका सीधा कारण यह है कि हमारा या हम सब का अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो गया है। इसलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या एक क्रोधी व्यक्ति खुश हो सकता है? गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या 2-3 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। दरअसल हम जितना अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, उतना ही हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाते हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी क्रोध, ईर्ष्या और लालच का कोई भी उसमें स्थान नहीं है। लेकिन जब हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। एक चोर को भले ही यह लगता है कि वह चोरी करके खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वह चोरी करके अपनी समस्याओं को बढ़ाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, तब हम सबसे अधिक स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने इस विषय में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम क्रोध, ईर्ष्या और लालच करेंगे तो हमें ईश्वर सजा
देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जब हम क्रोध, ईर्ष्या, लालच या कुछ और भी बुरा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाते हैं और यही हम सब के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो ये था दोस्तों व्यक्ति के मूल स्वभाव पर बनाया गया हमारी एक छोटी सी वीडियो। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों खूबसूरत तस्वीरें निगेटिव से तैयार होती है और वो भी अंधेरे कमरे में। इसलिए आपके जीवन में जब भी अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।